हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द क्लास। पहले तो मैं आप सब बच्चों से बहुत बहुत सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि कुछ दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, सम प्रॉब्लम्स। लेकिन नाउ आई विल बी एबल टू डू सो बच्चों, आप लोगों को वीडियोस मिलते रहेंगे एंड आई होप आप वीडियोस को देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है एंड आई होप यू विल लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। तो लिटरेचर वीडियो जो हमने पहले छोड़ा था, द लास्ट वीडियो, देयर वी हैव कंप्लीटेड Act-1, Act-2, Scene-1। तो आज हम लोग कंटिन्यू करके विद द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्ले, टुडे वी विल स्टार्ट विथ Act-2, Scene-2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स हैव टेकन प्लेस, काफ़ी सारे इवेंट्स हो चुके हैं, जैसे कि सीजर who has just he has defeated Pompey, the previous ruler of Rome, और वो अभी he wanted to become the king of Rome, but there are some people who are supporting Caesar as well as those who don't want Caesar to be the king। और इसलिए सीजर को वहाँ से हटाने के लिए अ कॉन्स्पिरेसी हैज़ बीन हैश्ड, एक प्लान बनाया गया है और इस प्लान में काफ़ी लोग, अ लॉट ऑफ सेनेटर्स, द इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ रोम आर देयर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्स्पिरेसी। द फर्स्ट वन इज द ब्रूटस, कैशियस, कैस्का, मेटलस सिम्बर, ट्रिब्यूनियस, लिगेरियस एंड मेनी ऑफ देम आर देयर। एंड वन ऑफ द फ्रेंड्स आर, जो सीजर के फ्रेंड है, ही वॉज वन ऑफ द फ्रेंड, द मार्क एंटनी। सो नाउ वी विल जस्ट प्रोसीड विद द सीन एंड सी कि क्या होता है। कि पहले हम प्रीवियस सीन में हमने देखा कि ब्रूटस के घर कॉन्स्पिरेटर्स दे मीट टुगेदर एंड दे हैश द प्लान, दे मेक द प्लान दैट कैसे सीजर को हम लोग सेनेट में लाएंगे, कैपिटल में लाएंगे और फिर उसका वहाँ हम लोग मर्डर कर देंगे। दे विल मर्डर सीजर। एंड इन दिस सीन, द बिगिनिंग ऑफ द सीन, ये सीन शुरू होता है सीजर के घर से, अ रूम इन सीजर्स हाउस। थंडर एंड लाइटनिंग, क्योंकि पहले हम लोग देखें कि ये जो रात है, इट्स अ वेरी फियरी नाइट, इट्स अ वेरी स्केरी नाइट, जहाँ पे कुछ डरावने सीन्स देखने को मिलते हैं। सम अननेचुरल थिंग्स आर बीइंग सीन बाय द पीपल ऑफ रोम। एंड नाउ द थंडर लाइटनिंग, सीजर एंटर्स इन अ नाइट गाउन। इस सीन में क्या होता है, सीजर की जो वाइफ होती है कल्पुन्या, उसको कुछ बुरे सपने आते हैं। शी ड्रीम्स, उनके ड्रीम्स में क्या आता है, शी ड्रीम्स दैट सीजर हैज़ बीन मर्डर्ड, कि सीजर का मर्डर हो गया है और वो सीजर को रिक्वेस्ट करती है कि वो कैपिटल ना जाए उस दिन। सो हियर वी विल सी कि सीजर कैपिटल जाता है कि नहीं। नाउ सीजर, नॉर हेवंस नॉर अर्थ हैव बीन एट पीस टुनाइट, थ्राइस हैथ कल्पुनिया इन हर स्लीप क्राइड आउट, हेल्प हो, दे मर्डर सीजर हु इज विदिन, एंटर अ सर्वेंट। तो सीन के शुरू में सीजर कहता है कि ना हेवन ना अर्थ, ना धरती में ना स्वर्ग में, इस तरह की इस रात आज जैसे कि कोई पीस में नहीं, कोई चैन से नहीं है। और यहाँ पे घर में उसके क्या हुआ, 3 बार, थ्राइस कल्पुनिया हैज क्राइड आउट, वो नींद में 3 बार चिल्ला के उठी है, क्या कि हेल्प हो, सीजर, दे मर्डर सीजर, उन्होंने सीजर का मर्डर कर दिया। बस यही सोचते सोचते एक सर्वेंट एंटर करता है। सर्वेंट, माई लॉर्ड। सीजर, गो बिड द प्रिस्ट do present sacrifice and bring me their opinions of success. Servant, I will, my lord, exit. सीजर बोलता है अपने सर्वेंट को कि जाओ, जो प्रिस्ट है, जो पुजारी है, उनको जाके बोलो कि एनिमल का सैक्रिफाइस देने के लिए, बलि देने के लिए, और साथ में वो खबर भी लाओ कि उनका बलि कितना सक्सेस हुआ, कि हम बाहर जा सकते हैं कि नहीं, whether I'll be able to go outside or not, what is the result of that sacrifice, so bring that news also. इस ये कह के सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। Now enter कल्पुन्या, कल्पुन्या just enters the room. What mean you, Caesar? Think you to walk forth? You shall not stir out of your house today. ये सब होने के बाद, the dreams, the night that has been so scary, so dangerous, so these are some bad omens. बैड ओमेंस मतलब कुछ बुरा होने से पहले जो एहसास होता है, द फीलिंग दैट वी गेट, सम साइंस, सम सिम्बॉल्स कि अब कुछ बुरा होने वाला है। कल्पुन्या को लगता है कि ये सब होने के बाद भी, सब सुनने के बाद भी तुम बाहर जाना चाहती हो, वांट टू गो आउट। सीजर शैल फॉर द थिंग्स दैट थ्रेटन मी, नियर लुक्ड बट ऑन माई बैक, व्हेन दे शैल सी द फेस ऑफ सीजर दे आर वैनिश्ड। तो सीजर is a brave soldier, it's okay, he's brave, but now he's overconfident. तो क्या बोलता है, जो खतरा है, जो खतरा आएगा,
जब वो सीजर को देखेगा, the danger that is coming, the thing that wants to threaten Caesar, when he sees the face of Caesar, it just vanish, it will just vanish. जब वो खतरा सीजर का चेहरा देख लेगा, वो डर के मारे गायब हो जाएगा. मतलब खतरा से भी खतरनाक है सीजर. He is more dangerous than that danger that wants to threaten Caesar. Kalpunya, Caesar, I never stood on ceremonies. Yet they now fright me. There is one within, besides the things that we have heard and seen. Recounts most horrid sights seen by the watch. अब क्या बोलती कल्पना कि आई हैव, कि वो कभी पहले विश्वास नहीं करती थी. शी नेवर वेंट विद दोज साइंस एंड सिम्बॉल्स विद द बैड ओमेंस और एनीथिंग, बट नाउ दिस थिंग्स फ्राइटन्स, क्योंकि सीजर हैज़ ग्रोन वेरी पावरफुल. और जो जितना पावरफुल होता है, जो जितना फेमस होता है, उसके there are more enemies are there. He has some more enemies. So Kalpunya is now frightened that Caesar might get hurt, might be murdered. So she requests him not to go outside. And says, besides, इसके अलावा भी, the dream that she had, the bad omens that she's feeling, the feeling of something bad is going to happen. इसके अलावा भी और क्या है, people of Rome and the other persons have seen a lot of things, some unnatural things that has been occurring throughout the night. The first thing, what? A lioness hath whelped in the streets. एक lioness, she has given birth to a cub, the street of Rome itself. And graves have yawned and yielded up their dead. और जो graves है, जो कब्र है, they have opened up and the bodies are freed now. The bodies are opened. Fierce, fiery warriors fought upon the clouds in ranks and squadrons and right form of war. और ऐसा लग रहा है कि बादलों में कोई लड़ाई चल रही है, और वो भी पूरे तैयारी के साथ. Just like a war, just like an army has been built, and the fight is going on upon the clouds. And they could hear the shoutings, they could hear those cries of battle, which drizzled blood upon the capital. उसी के कारण ऐसा लग रहा है कि there is a drizzle, जैसे कि बारिश होता है, उस तरह से drizzle, the blood is coming from the sky, is falling down, is pouring down just like a rain. The noise of battle hurtle in the air. ये जो लड़ाई हो रही है, इसका आवाज, the sound, the cries of the warriors are just has filled up the air. Horses had neigh and dying men did groan, and ghosts did shriek and squeal upon the streets. O Caesar, these things are beyond all use, and I do fear them. क्या बोलते हैं? घोड़ों की आवाजें. And what? The dying man, जैसे कि लड़ाई में होता है, in the war, the sound of the horses, the cry of the dying men, dead men, all these things can be heard in the sky, is there in the atmosphere. And Kalpunya is afraid of it. She is scared and she doesn't want Caesar to go out. Caesar, what can be avoided, whose end is purposed by the mighty God? कि अगर भगवान ने, अगर God has planned these things, कि होने वाला है, then who are we to avoid? हम लोग कौन हैं? We are just like puppets in the hands of God. So we should not avoid it. We should face the danger. Yet Caesar shall go forth for these predictions. Act-2, the world is general as to Caesar. And क्या बोलता है कि जो Caesar है, वो जाएगा. Because ये जो bad omens है, जैसे दूसरों लोगों के लिए भी बुरा है, तो Caesar के लिए भी बुरा है. So why should he sit there hiding himself? He should go out and face those dangers, face those things that are already planned by God, planned by nature. Kalpunya. When beggars die, there are no comets seen, and heavens themselves blaze forth the death of princes. Now here Kalpunya says कि जब कोई आम आदमी मरता है, the people who is very insignificant, he's very poor, he's a common man, जब एक common man मरता है, तब कोई sign, कोई symbols कुछ नहीं नजर आते. But जब कोई important person like a prince dies, then the thunder, then the sky, then the atmosphere, then the nature all predicts, all shows their reactions. Caesar, cowards die many times before their death. The valiant never test of death but once. Of all the wonders that I yet have heard, it seems to me most strange that men should fear. Seeing that death, a necessary end, will come, when it will come. अब Caesar is a brave soldier. So he says जो coward होते हैं, जो डरपोक होते हैं, वो 1000 बार मरते हैं. ये डर से मरते कि भाई हमको मरना है. But
डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ, एवरीवन हैज टू फेस इट. सो सीजर सेज कि जब मौत आना ही है तो जब एक डरपोक आदमी की तरह, एक आम आदमी की तरह जो रोज डरता है कि मरेंगे मरेंगे आज मरेंगे, मतलब मौत से जो डरता है, तो जो सोल्जर होता है, एक ब्रेव, वैलियंट मीन्स अ ब्रेव सोल्जर, वो एक ही बार मरता है, क्योंकि वो कभी डरता ही नहीं है मौत से. और डेथ क्या है? इट्स द अल्टीमेट ट्रूथ, वो तो आना ही है, इट विल कम. सो उसके डर से इट्स नॉट दैट कि स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग, शी हैज ड्रीम्ड समथिंग, दैट वो घर से बाहर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. सो ही इज गोइंग आउटसाइड एंड इज गोइंग टू फेस दैट डेंजर. री एंटर सर्वेंट, सर्वेंट आता है. व्हाट से द ऑगर्स, दैट मीन्स वो प्रिस्ट जिसको तुम सैक्रिफाइस देने के लिए बोलने गए थे, तो क्या रिजल्ट है उसका? सर्वेंट, दे वुड नॉट हैव यू टू स्टर फोर्थ टुडे, बोले कि आज उनका कहना है कि यू डोंट गो आउट ऑफ योर हाउस. प्लकिंग द एंट्रेल्स ऑफ एन ऑफरिंग फोर्थ, दे कुड नॉट फाइंड अ हार्ट विद इन द बीस्ट. कि जिसको सैक्रिफाइस किया गया, जो एनिमल को, उसके बाद जब उनके उसके बॉडी पार्ट्स, एंट्रेल मीन्स द बॉडी पार्ट्स, इंटीरियर पार्ट्स, जब उसको निकाल रहे थे तो देखा कि उसका हार्ट ही नहीं है. दैट बीस्ट डजंट हैव द हार्ट एंड दिस इज वेरी अननेचुरल. Caesar, the gods do this in shame of cowardice. Caesar should be a beast without a heart. तो देखिए भगवान का ये मैसेज है कि अगर हम डरपोक लोगों के लिए कि द coward doesn't have a heart, doesn't have the courage to face the danger, to face the death. So this is the message that is interpreted by Caesar. If he could stay at home today for fear, no Caesar shall not danger knows full well that Caesar is more dangerous than he, and we are two lions littered in one day. And I, the elder and more terrible, and Caesar shall go forth. अब क्या बोलता है कि ये एक मैसेज है गॉड का कि जो लोग डरपोक हैं उनका हार्ट नहीं होता. They don't have the heart. They don't have the heart of, or they don't have the courage to face the evil, to face the danger. And आज अगर सीजर रह जाता है घर में, then he is not going to, he will never face the danger. But according to Caesar, danger and Caesar, they are both are equal. They are two lions. सीजर अपने आप को डेंजर के साथ तुलना करता है, डेंजर के साथ कंपेयर करता है कि एक डेंजर, एक खतरा, और सीजर, देर आर टू लायंस दैट आर रोमिंग अबाउट. एंड सीजर बीइंग द एल्डर, सो ही इज सो कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस के इसको हम ओवर कॉन्फिडेंस बोलेंगे, कि वो अपने आप को बोलता है कि भाई डेंजर से हम उसके बड़े भाई हैं, आई एम अ बिट एल्डर, हम उससे बड़े हैं. एंड सो द डेंजर बीइंग द यंगर वन, ही शुड बी अफ्रेड ऑफ सीजर. और जो खतरा है, क्योंकि वो सीजर से छोटा है, उसका छोटा भाई है, तो उस खतरे को डरना चाहिए कि सीजर बड़ा है, इज द एल्डर वन एंड इज द मोर डेंजरस वन, वो सबसे बड़ा खतरा है. एंड इसलिए सीजर बाहर जाएगा, ही विल गो. कल्पुनिया, अल्लास माई लॉर्ड, योर विजडम इज कंज्यूम इन कॉन्फिडेंस. कल्पुनिया बोलते कि योर थॉट्स, योर नॉलेज, योर क्लेवरनेस हैज़ ऑल बीन कवर्ड बाई ओवर कॉन्फिडेंस. आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो कि आपको डेंजर दिख नहीं रहा है, आपको समझ में नहीं आया, मिस इंटरप्रेटिंग दोस थिंग्स. डू नॉट गो फॉर टुडे, कॉल इट माई फियर. कि आज आप बाहर मत जाओ, सबको बोल दो कि मुझे डर लग रहा है, चलो आपको हम छोड़ देते हैं. You don't have any reason to stay at home, but for my sake, being your wife, for my sake, मुझे डर लग रहा है, so आप मेरे लिए मत जाओ. That keeps you in the house, excuse me, and not your own. कि आप, that you don't have any reason to stay, but it's for me that you are staying. We will send Mark Antony to the Senate house, and he shall say you're not well today. Let me upon my knee prevail in this. बल्कि मार्क एंटनी को हम लोग मैसेज भेज देते हैं कि सेनेट में वो बोल देगा कि आपका तबीयत खराब है. एंड इट्स माई एंड शी जैसे नील डाउन होके, शी इज बेगिंग सीजर कि आज वो घर से बाहर ना जाए. सीजर, मार्क एंटनी शैल से आई एम नॉट वेल, एंड फॉर दाई ह्यूमर आई विल स्टे एट होम. सीजर, कि मार्क एंटनी को हम बोलें कि मेरा तबीयत खराब है, आई एम नॉट वेल, और तुम्हारे इस मैंने वो उसका मजाक उड़ाते हैं, और तुम्हारे इस डर के कारण हम घर में रह जाएंगे. आई विल स्टे हियर फॉर योर फियर. Enter Decius Brutus. So Decius Brutus is one of the conspirators who has been given the responsibility to bring Caesar to the capital. ये वही है जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि वो सीजर को कैपिटल में लाए, कि वो उनको भी पता था कि सीजर इज अ बिट सुपरस्टिशियस.
शायद इस रात के बाद शायद वो ना आना चाहे कैपिटल में. So here in this scene, we find the entry of Decius Brutus, one of the conspirators. So here Decius Brutus, first of all, he greets Caesar. Caesar, all hail, good morrow, worthy Caesar. I come to fetch you to the Senate House. कि हम तुमको Senate House में ले जाएंगे. I've come to take you to the capital, Caesar. And you are come in very happy time to bear my greeting to the senators and tell them that I will not come today. Cannot is false, and that I dare not falser. I'll not come today, tell them so. तो सीजर बोलता है कि तुम बड़े अच्छे समय पे आए हो. In a very good time you have come. So take my message to the senators. जो senators हैं उनको मेरा एक मैसेज दे दो. मैसेज क्या है? That I will not come. I cannot come to the capital. पहले तो बोलता है कि I will not come. फिर बोलता है कि I cannot come. अगर हम बोले कि cannot come तो एक झूठ होगा, false. और अगर हम बोलते हैं I dare not, कि मुझ में हिम्मत नहीं आने का, इट विल मच मोर फॉल्स. ये और भी झूठ होगा. तो सिर्फ इसको जाके बोल दो आई विल नॉट कम. कल्पुनिया से ही इज सिक. कल्पुनिया बोलती है कि रीजन दे दो, कह दो कि तुम बीमार हो, यू आर सिक. सीजर, शैल सीजर से सेंड अ लाई. तो सीजर बीइंग अ वॉरियर, बीइंग अ ब्रेव सोल्जर, सच अ पावरफुल मैन, उसको सेनेटर्स को झूठ बोलना पड़ेगा. हैव आई इन कॉन्क्वेस्ट स्ट्रेच्ड माइन आर्म्स सो फार to be afraid to tell graybeards the truth? Decius, go tell them Caesar will not come. Caesar को झूठ बोलना पड़ेगा. I have shown my bravery, my courage in the battlefield, and so I don't have the courage to tell these old people that I will not come. कि मुझे उनको रीजन देना पड़ेगा. I am such a powerful man. आके हम जस्ट बोल देंगे कि हमको मन नहीं आने का, I will not come. ये enough है. It's enough for them. So I have the courage to face them. I have the courage to tell them. Decius Brutus, most mighty Caesar, let me know some cause, lest I be laughed at when I tell them so. कि Brutus, please, आप हमको reason बताएं. अगर नहीं बताएंगे तो वो मुझ पे हंसेंगे कि भाई क्या reason है. Caesar, the cause is my will. मेरी मर्जी, मेरा मन. I will not come. That is enough to satisfy the Senate. और ये काफ़ी है Senate को बोलने के लिए, उनको समझाने के लिए. But for your private satisfaction, because I love you, I'll let you know. लेकिन तुम्हारी जानकारी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे बहुत अपने हो, तो तुम्हें मैं बता सकता हूँ कि रीज़न क्या है. कल्पुनिया here, my wife, stays me at home. कल्पुनिया कहती है कि आज घर में रुक जाओ. She dreamt tonight she saw my statue, which like a fountain with 100 spouts, did run pure blood, and many lusty Romans came smiling and did bathe their hands in it. तो कल्पना ने क्या सपना देखा कि ब्रूटस के सीजर के स्टैचू से एकदम झरने की तरह, फवारे की तरह खून निकल रहा है, और जो रोमन्स हैं हंसते हुए दे आर जस्ट वॉशिंग देयर हैंड्स इन इट. एंड evils imminent, and this does she apply for warnings and portents, and evils imminent, and on her knee hath begged that I will stay at home today. और उसका मानना है कि these are bad omens, bad signs, कुछ बुरा होने से पहले, और इसलिए she has prayed to me, she has begged me on her knees कि आज हम घर से बाहर ना आ जाए. She has requested to stay at home today. Decius Brutus, this dream is all misinterpreted. Decius Brutus is very clever man. He has he can just convince Caesar. See how he convince him. कैसे उसको मना लेता है. लेकिन जो पूरा सपना है ये तो गलत तरीके से समझाया गया है. It was a vision fair and fortunate. ये तो बहुत अच्छा सपना है. ये बच्चा बहुत अच्छा साइन है. ये तो बहुत लकी है, फॉर्चुनेट है. Your statue spouting blood in many pipes. आपके स्टैचू से हर तरफ से खून निकल रहा है. In which so many smiling Romans bath. So they are bathing it on it. Signifies that from you great Rome shall suck reviving blood, and that great men shall press for tinctures, stains, relics, and cognizance. This by Kalpunia's dream is signified. तो ये तो बहुत अच्छा चीज़ है कि आपके स्टैचू से खून निकल रहा है हर तरफ से, और रोमन्स आके उसमें नहा रहे हैं. इसका मतलब है कि ये जो पूरा रोम है, यहाँ के लोग हैं, ये आपसे एनर्जी ले रहे हैं. दे आर रिवाइविंग, दे आर रीन्यूइंग देमसेल्फ. एक नए तरीके से उनका फिर जन्म हो रहा है, एक एनर्जी के साथ, एक नया एनर्जी. आपका जो एनर्जी है, जो पावर है, वो ले रहे हैं अपने में.
और उनके पास जो उनका हैंकरचीफ है, जो भी है, दे आर स्टेनिंग इट इन देयर ब्लड, ताकि इज अ ऑनर ऑफ बैज, उनके पास एक बैज रहे दैट सिग्निफाइज ऑनर, दैट एक्सप्रेसेस द ऑनरफुल एज ऑनरेबल एज सीजर, वो ऑनर को एक्सप्रेस करने के लिए, रेस्पेक्ट को दिखाने के लिए। तो ये रहा कल्पुनिया का सपना, सीजर, एंड दिस वे हैव यू वेल एक्सपाउंडेड, एकदम सही तरीके से तुमने इसको समझाया है। Dishes Brutus, I have when you have heard what I can say. जो मैं सुना हूँ वह मैं आपको बताऊंगा. And know it now, the Senate have concluded to give this day a crown to mighty Caesar. और क्या सुना है उसने कि the Senate have decided, उन्होंने तय किया है कि they will hand it over the crown of Rome to Caesar. If you shall send them word you will not come, their minds may change. अगर आप ये मैसेज सेंड करते हो कि आप नहीं आओगे, तो उसका माइंड चेंज हो सकता है. Besides, it were a mock, apt to be rendered for someone to say, break up the Senate till another time. तो एक मजाक का विषय भी हो सकता है. It means something very hilarious. कि चलो सेनेट को अभी हम लोग ब्रेक करते हैं, अभी इसको बंद करते हैं, तब तक till when Caesar's wife shall meet with better dreams, जब तक कल्पुनिया को कोई अच्छा सपना नहीं आ जाता है. If Caesar hide himself, shall they not whisper, lo, Caesar is afraid? अगर सीजर छुप जाता है, अपने आप को छुपाता है घर के अंदर, तो वो लोग क्या नहीं कहेंगे कि सीजर डरपोक है? Pardon me, Caesar, for my dear love, to our proceeding bids me tell you this, and reason to my love is liable. कि तुमसे हम जो प्यार करते हैं, जो रेस्पेक्ट करते हैं, आई एम बाउंड टू से दिस, तो हमको लगा कि ये आपको बोलना चाहिए. और हर बात जो मेरा है वो एकदम प्यार से भरा हुआ है, विश्वास से भरा हुआ है. Caesar, how foolish do your fears seem now, Kalpunya? कि तुम्हारा जो fear है, so childish. How can I believe you? I'm ashamed I had yield to them. कि मैंने उसको response दिया. तुम्हारे fear को, तुम्हारे इस childish behavior को मैंने value दिया. Give me my robe, for I will go. चलो मेरा cloak दो, and I am going. Enter Publius, Brutus, Ligarius, Metellus, Casca, Tribonius, and Cinna. So all the conspirators have now come to his house to take him to the Senate, take him to the capital. Publius, good morrow, Caesar. Caesar, welcome, Publius. What, Brutus, are you stirred so early? क्या रे? तुम इतने सुबह उठ गए, Brutus? Good morrow, Casca, Case Ligarius. Caesar has near much your enemy, and that has what hath made you lean. What is it, clock? समय कितना हो रहा? अब Publius का बोला कि तुम इतने कमजोर हो गए, इतना you have become so lean and thin due to the sickness that you are having, you are ill. कि इतना बुरा behavior तो कभी सीजर ने भी नहीं किया. Caesar has never treated you in this way, that you will form, that you will look so lean, so sick. So you have been suffering for a few days, or for the time being. Brutus says it's struck in 8. It's 8 o'clock. Caesar, thank you for your pains and courtesy, that you have taken so much pain to come to my place and take me to the capital. So he thanked all those conspirators. Enter Antony. See Antony that reveals long nights is withstanding up. Good morning, Antony. So Antony that he has spent the night in merrymaking. जिसने बहुत मजे से रात गुजारा है. He is having fun all the time. And see, now he is so early. He is here. And he is so to most noble Caesar. He also bids him good morning. Caesar bid them prepare within. I am to blame to be thus waited for. कि जो Senate से, tell them to get ready, for Caesar is coming, and they should excuse themselves that Caesar has made them. They are waiting for Caesar. Now Cinna, now Metellus, what? Tribonius. I have an asked talk in store for you. Tribonius को बोलता है कुछ बात है. I have something to discuss, some talk I have to do with you. Remember that you call on me today, but near me that I remember you. कि आज तुमसे हमको मिलना है, याद रखना, और मेरे पास रहो, ताकि मुझे याद रहे कि I have some talk with you, I have something to say to you. Tribonius, Caesar, I will. Caesar, one of the conspirators, says, हाँ, हम रहेंगे आपके पास. And so near will I be that your best friends shall wish I had been further. कि तुम्हारे इतने पास आ जाएंगे कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को लगा कि भाई ट्रिबोनियस अगर दूर रहता तो अच्छा रहता, तब शायद सीजर बच जाता. Caesar, good friends, go in and taste some wine with me, and we like friends will straight away go together.
अब सीजर सबको वेलकम करता है कि चलो विल हैव सम वाइन सेलिब्रेट एंड जस्ट लाइक फ्रेंड्स वी विल टुगेदर गो टू द सेनेट. ब्रूटस असाइड, ब्रूटस थोड़े अकेले में. That every like is not the same. O Caesar, the heart of Brutus yearns to think upon. The Brutus is feeling very sad. His heart is full of sad. He's feeling very sad. His heart is full of sorrow because he उसको लगता है कि whatever Caesar thinks about this man, this noble man, actually these men are not noble. The friendly way, the way in which they have come to take Caesar, actually they're hiding their real cause, their real face. एंड सो ब्रूटस थिंक कि सीजर जितना अच्छा सोच रहा है हम लोग को, जितना फ्रेंडली सोच रहा है, एक्चुअली ये मैटर नहीं है, समथिंग मोर इज देयर. सो हियर चिल्ड्रन वी एंड अप सीन 2, बट सीन 3 बहुत ही छोटा है, सो टुडे वी विल डिस्कस सीन 3 ऑल्सो. तो आई होप आपको सीन 2 समझ में आया. अगर कोई क्वेरीज है प्लीज यू सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन. तो लेट्स कंटिन्यू विद द सीन 3. तो अभी तक सीन कहाँ था? सीजर के घर में था. नाउ द सीन शिफ्ट्स टू द स्ट्रीट नियर द कैपिटल. कैपिटल के पास एक स्ट्रीट. यहाँ एक कैरेक्टर देख रहे हैं हम लोग, आर्टिमेडोरस. आर्टिमेडोरस. सो ही इज रीडिंग अ पेपर. एक कागज वो पढ़ रहा है. कागज में क्या लिखा हुआ है? ही इज ट्राइंग टू वार्न सीजर. वो सीजर को वार्निंग देने, ही इज ट्राइंग टू वार्न सीजर, वो वार्निंग देने के लिए वहाँ पे खड़ा है कि how Caesar is surrounded by the conspirators, how his life is in danger. Artemidorus, Caesar, beware of Brutus. Take heed of Cassius, come not near Casca. मतलब ब्रूटस से बचो, केशियस से दूर रहो, कैस्का के पास मत आओ. Have an eye to Cinna, सिन्ना के ऊपर नजर रखो. Trust not Tribonius, ट्रिबोनियस पे भरोसा मत करो. Mark well Metellus Cimber, उसके हरकत पे ध्यान रखो. डिशियस ब्रूटस लव्स दी नॉट, डिशियस ब्रूटस तुमसे प्यार नहीं करता. दो हैज रॉन्ग केस लिगेरियस, यू हैव, और केस लिगेरियस को भी जो तुमने समझा है कि वो तुम्हारा दोस्त है, यू हैव ऑल्सो इंटरप्रेटेड हिम रॉन्ग, वो भी तुमने गलत समझा है. देयर इज बट वन माइंड इन ऑल दिस मैन एंड इट इज बेंट अगेंस्ट यू, कि सबके दिमाग में एक ही चीज चल रहा है, हाउ टू hurt you, how to harm you. Because Artemidorus somehow he has come to know about the conspiracy. किसी तरीके से उसको conspiracy के बारे में पता चला है. If you be not immortal, कि अगर तुम अपने आप को immortal नहीं सोचते, अमर नहीं सोचते, powerful नहीं सोचते, look about you, अपने आसपास को देखो, समझो. Security gives way to conspiracy. So you don't feel that you are secure because your security, it is surrounded by the conspirators. It is in danger. Thy lover Artemidorus. So he's the person who loved Caesar. Here will I stand till Caesar pass along. हम यहाँ तक खड़े रहेंगे जब तक सीजर यहाँ से गुजरता नहीं. And so suitor will I give him this. And so I will give this paper to Caesar. My heart laments that virtue cannot live. I feel very sorry कि Caesar जैसा एक valiant, एक brave soldier, he is having the value. जो वैल्यू है, द ट्रूथ है, इट इज डाइंग आउट एंड इट इज overruled by jealousy, because here all the conspirators, they have their own reasons to kill Caesar. Only Brutus, he has the feeling of he wants to kill Caesar because of Rome, because he loves Rome, he loved the people of Rome. But other than Brutus, the people who are there, Caius Ligarius, Casca, Cinna, they have their own personal reasons because they are jealous of Caesar. Caesar's growing power, Caesar's growing popularity has made them feel jealous, and this jealousy has ended up to this conspiracy. If thou read this, O Caesar, thou mayst live. Now he says, if Caesar read this thing, read this paper, then he must survive because he will be conscious about these people, about the conspiracy. If not, the fates which traitors do contrive. If he does not read them, then his fate, he'll have to face the conspiracy, the conspirators. Now, here they exit. The scene ends here. So, I hope children, you have understood both scene 2 and scene 3. अगर कोई question है, कोई query है, please send me it in the comment box. And I hope you will like the video, share it and subscribe it. कुछ दिन पहले I have also uploaded the video of some biology
chapters from biology. I hope you will watch them. अगर कोई queries है, please send them in the comment box. So children, I hope हम जल्दी आएंगे next videos के साथ. Thank you.